इसमें फर्स्ट फ्लोर का विवाद है, यहाँ तो हम ग्राउंड से कोशिश कर रहे हैं, हम पूरा रिमूव कर रहे हैं। टेंडेंसी ऑफ नहीं, ये तो कह रहे हैं पूरा रिमूव करके फॉल सीलिंग वगैरह लगाएंगे पूरा सब या उसके साथ ही दे देंगे इनको अगर ये जीतते हैं। फॉल, अच्छा उसके साथ दे ले दो। लें, ऐसी अंडरटेकिंग। हाँ तैयार हैं, फॉल सीलिंग भी लगाओगे आप? सब लगाएंगे। दोनों विक्रेता को अपने परिवार की ओर से भूखंड को विक्रय करने की सहमति प्राप्त है। इसके बाद लिख रहे हैं सर, यह कि विक्रेतागण उप भूखंड को विक्रय करना चाहते हैं और क्रेतागण भूखंड को 1,11,000 रुपये 1,11,000 रुपये में क्रय करने के प्रस्ताव दिया, जो विक्रेतागण ने बाजार कीमत अनुसार उचित होने से अपना भूखंड क्रमांक 1,11 रुपये 1,11,000 में विक्रय कौन करने से का। पेज पे पढ़ना है? ये टाइप कॉपी है, पेज नंबर 22 है सर, इसकी मैंने टाइप कॉपी लगाई हुई है सर उसी में। नहीं अभी अभी तो 50,000 वाला निकल गया क्या? वो तो सर उसके पीछे एक रसीद इन्होंने एक पक्षकार ओपी कौशल से साइन करा के एक रसीद कटवाई हुई है कि हमको कब्जा सौंपा गया है। सबके साइन भी नहीं है उसमें, कुछ तस्दीक नहीं है, बस एक वो एट द बैक ऑफ दैट। अभी ये टोटल कितना था? 1,11,000। हाँ 1,11,000 था। वाला पेज पढ़िए। अभी हम 21 नंबर पेज पे थे जिसमें लिखा है 50,000। हाँ ये बैक साइड है उसके फर्स्ट पेज की, जिसपे इनका ऐसा कहना है कि हमने एक पक्षकार को 50,000 देके कब्जा भी ले लिया। अच्छा, और जो उसके बाद दूसरा उसके पेज बाद 22 नंबर पेज पे वो पैराग्राफ 2 कंटिन्यू कर रहा है उसका। पढ़िए। यह कि विक्रेतागण उक्त भूखंड को विक्रय करना चाहते हैं। क्रेतागण भूखंड को 1,11,000 रुपये 1,11,000 रुपये में विक्रय करने के प्रस्ताव दिया, जो विक्रेतागण ने बाजार कीमत अनुसार उचित होने से अपने भूखंड क्रमांक 1,11,000 रुपये 1,11,000 रुपये में विक्रय करने का निम्न शर्तों में सौदा कर दिया है। यह कि विक्रेतागण ने क्रेता से 11,000 रुपये बतौर बयाना प्राप्त कर लिया है। विक्रय प्रतिफल की शेष राशि 1,00,000 रुपया रजिस्ट्री बेनामा में क्रेता से प्राप्त करके क्रेता के पक्ष में विक्रय अनुबंध भूखंड का विक्रय पत्र निष्पादन कर पंजीयन करा देंगे। विक्रय पत्र के पंजीयन का व्यय क्रेता स्वयं वहन करेंगे। विक्रेतागण विक्रय अनुबंध भूखंड का क्रेता की अनुमति में भूमि का सीमांकन करा देंगे। सीमांकन के 3 माह के अंदर विक्रेतागण को विक्रय प्रतिफल की शेष राशि अदा कर विक्रय पत्र का निष्पादन और पंजीयन करा देंगे। यह कि विक्रेतागण अपने परिवार के सदस्यों अर्थात ओम प्रकाश कौशल एवं भाइयों के हस्ताक्षर भी पत्र में कराएंगे एवं कृष्णा टोकरा भी विक्रय पत्र में अपनी बहन पुष्पा के हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदार रहेंगी। यह कि जब तक भूमि का सीमांकन विक्रेतागण नहीं कराएंगे तब तक कोई विक्रय प्रतिफल की राशि अदा करने और रजिस्ट्री में आपका कब्जा कहाँ माना है? सर ये इम्प्यून ऑर्डर देखेंगे मान लो, इसमें पेज नंबर 327 पे पैरा नंबर 16 है, उसमें पोजीशन माना है। पैरा नंबर 16 में हमारा पोजीशन मान लिया है। इंजंक्शन सिर्फ निर्माण कार्य ना करें और बेचें नहीं। पढ़िए जी। वादी ने वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होना बतलाया। विक्रय अनुबंध पत्र 28/4/82 में भी क्रेता श्याम अग्रवाल को वादग्रस्त संपत्ति का कब्जा सौंपे जाने का उल्लेख है। प्रतिवादी क्रमांक 4 लगाया प्रतिवादी क्रमांक 13 ने वादग्रस्त संपत्ति का पंजीकृत विक्रय पत्र उनके पक्ष में निष्पादित किए जाने के पश्चात से वादग्रस्त संपत्ति पर अपना कब्जा होना बतलाया है। पूर्व चले व्यवहारवाद 66A7 में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया। पूर्व चले व्यवहारवाद में ये कौन सा व्यवहारवाद है? सर दिस वाज अ सूट इंटर से बिटवीन डिफेंडेंट्स। उसमें ये प्लेंटिव पक्ष या उनके परिवार का कोई पक्ष पार्टी नहीं था, बट फिर भी कोर्ट कह रहा है, जज साहब कह रहे हैं कि जाकर वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था, अर्थात उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण का वादग्रस्त संपत्ति पर आधिपत्य माना गया था। उक्त प्रकरण में श्याम अग्रवाल या वादी पक्षकार नहीं था, किंतु न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादीगण का वादग्रस्त संपत्ति पर प्रथम दृष्टया आधिपत्य माना जाएगा। वादग्रस्त संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 4 लगाए 13 का नाम दर्ज है। यदि उनके द्वारा वादग्रस्त संपत्ति को किसी अन्य को अंतरित करने अथवा कोई हित निर्मित करने से वादी को असुविधा का सामना करना पड़ेगा और वाद बहुलता भी बढ़ेगी। प्रतिवादी क्रमांक 4 लगाए 13 द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर निर्माण कार्य किए जाने से वादी को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत प्रतिवादी गण को कोई असुविधा होना दर्शित नहीं है अथवा वादी के पक्ष में सुविधा का संतुलन है। इंजंक्शन इज इशू। आप इसमें किस पार्ट के खिलाफ आए हैं यहाँ पे?
only the part where it says construction. Alienation, I have no problem, Lord, I am not going to alienate. Only grievance is that I am in possession of the property, construction I am raising, sanction has been obtained, loan has been. आपने इस पोजीशन की फाइंडिंग के को चैलेंज किया नहीं है? मतलब ये इन्होंने कुछ पढ़ा अभी, इस फाइंडिंग को चैलेंज तो किया नहीं है? You have not come against that finding. You are in possession or not. Court has said that इनका कब्जा माना जाएगा. And as per agreement, you are in possession. As per plaint, you are in possession. मतलब And this finding of possession is against you, and the suit for specific performance is yet to be tried. Whenever it is tried and whenever it is decreed, thereafter you will get title over the property. When you will get title over the property, then you will be entitled for possession. Although you are claiming yourself in possession, but only after execution of said deed you will be entitled for possession or for any other relief. but so far as one of the entire land is concerned, that is 7,500. So far as the houses are constructed, those land may be in possession of the defendants, but there are certain vacant land that is still in my possession. Finding तो बता दीजिए. Because you have filed the application in respect of the entire property. Well, You show me any finding because that order is in your favor. well, एक तो इन कोर्ट ने इनको आदेश दिया है बाद में संपत्ति को किसी व्यक्ति को अंतरित ना करें. ही इज नॉट नहीं करेंगे. डिस्प्यूटिंग दिस. और ये जनरल केसेस में, स्पेशल परफॉर्मेंस के केस में ये रिलीफ पाने का आपका अधिकार रहता है. इसके अलावा जब कोई रिलीफ आपको मिलती है तब फिर ज्यादा तहकीकात की जरूरत पड़ती है. ये रिलीफ तो आपने दावा लगाया और आप कहते हो साहब मेरा एंटाइटलमेंट और जनरली कोर्ट दे देती है. अब बात आई दूसरी रिलीफ की, तृतीय पक्ष का कोई हित निर्मित ना करें, ये इसके लिए भी तैयार है नहीं करेंगे. कि ये किसी को दुकान वुकान किराए पे नहीं देंगे और कोई निर्माण कार्य ना करें. ये निर्माण कार्य का जो राइट है यदि हो भी जाता है तो बना बनाया बढ़िया आपको मिलेगा. Yes, undertaking will be required. अंडरटेकिंग भी देना चाहते हो आप? बिल्कुल. If he succeeds, then either at his choice we will नहीं, demolish. अब ये निर्माण कार्य मान लो आप अवैध कर रहे हो, टूट जाता है तो नहीं, उस पर आप लिख दें सैंक्शन है, मैंने फाइल की कॉर्पोरेशन. अकॉर्डिंग टू परमिशन Yes, बना रहे हो. only कंस्ट्रक्शन विल बी, आप वो भी रिकॉर्ड कर. कोई बनाते ही नहीं, आप कैसे बना रहे हो? नहीं, as per the sanction. as per the परमिशन. हाँ. मेरे ख्याल से पूरे जबलपुर में एक भी मकान नहीं होगा. आप कैसे बना रहे हो? सर, हाँ? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? कानून का पालन क्यों कर रहे हो? for that only my lord corporation has come ahead and given us right of compounding. और बढ़ा दी है, अब तो लिमिट भी बढ़ा दी इसकी. आप कानून का पालन क्यों कर रहे हो? मतलब जनरली लोग करते नहीं, आप क्यों कर रहे हो? वो हमारा लोन है सर, इसलिए आई हैव टू फॉलो. in fact, one in para 14, 15, हाँ बताइए. that is also relevant one. हाँ बताइए. Para 14 of the impugned order. This is a judgment, my lord. अच्छा, आप ऐसा कोई जजमेंट लाए हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल इफ यू आर फाइलिंग द सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस यू आर एंटाइटल्ड फॉर इंजंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन? Well, in this case, my lord, in almost similar situation, हाँ. this honorable court has directed me certain imposes certain conditions on the. नहीं, अभी मुझे बताइए इसके बारे में है कंस्ट्रक्शन इसके बारे में सुनिए. मुझे आज तक एक भी जजमेंट नहीं मिला, इसलिए पूछ रहा हूँ. उल्टा है सुप्रीम कोर्ट. But in this case, my lord, लेने दो आप थोड़ा सा. in this case, my lord, which I am citing. मेरे को आज तक कोई जजमेंट इस पॉइंट पर नहीं मिला. मैं कह रहा हूँ हो तो बताइए, वो तो और लंच में ले आइए, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट ने जो दिया है जनरली ऐसा ऑर्डर नहीं होता. स्पेशल परफॉर्मेंस Discretionary relief. डिस्क्रिशनरी तो ठीक है. Because at the time of one of deciding this application, certain documents, photographs have been filed. Because at the time when we filed civil suit, कोर्ट को construction was not started, my lord, at the time of filing of suit. मुझे लगता है कोर्ट को स्कोप नहीं मालूम. During pendency of suit, my lord, they have started construction work. कोर्ट को स्कोप नहीं मालूम दावे का, ऐसा लगता है. And in fact, my lord, all these facts have been considered by the trial court, my lord. They have also filed photographs of the construction. यही तो ट्रायल कोर्ट है. जो भी है इम्प्यूग्न ऑर्डर वाला जो जज है वो ट्रायल कोर्ट ही तो है. Though, my lord, it is a continuation of civil suit, my lord.
You show me any single bench judgment that on the basis of agreement of sale, मैं तो इसको बिल्कुल बढ़िया एग्रीमेंट, तो आपके एग्रीमेंट को भी झूठा बता रहे हैं, टाइम बार्ड बता रहे हैं। No, that has to be decided by the नहीं, tribunal. मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दिस। मेरा कहना ये है कि सपोज दिस इज द सूट, whether you are entitled for injunction in respect of construction over the property by the original owner, One. एलिनेशन का तो है, एलिनेशन का तो मैं नहीं दिया होता तो मैं आपको देता यदि आप आते, लेकिन ये जो दिया है आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा एज पर लॉ। और ये भी मैं जजमेंट तभी आपका जजमेंट रिलाई करूं जब इसका इसमें लिखा हो, बकाया तो ये मान इसमें डिस्प्यूट कर ही नहीं रहे। No, in this case, I am only citing this one note that in the last para of this judgment, certain conditions have been imposed by this honorable court. So those conditions may be imposed. कौन से बताइए? One the last one. हमें वो डिमोलिश करके वापस करें। In view of the facts ठीक है। mentioned here, this appeal stands allowed. The impugn order is set aside subject to furnishing an undertaking by the appellant to the effect that till disposal of suit, appellant shall raise such type of construction which shall be नहीं, ये easy to तो- remove. In case the suit of respondent number one is allowed, Easy the to appellant shall क्या होता है? appellant shall remove the upper structure without claiming any cost and shall also furnish a surety for an amount of so and so to the effect that if the appellant इसमें commits सिर्फ any default, इसमें फर्स्ट फ्लोर का विवाद है, यहाँ तो हम ग्राउंड से कर रहे हैं, हम पूरा रिमूव कर रहे हैं। tendency of नहीं, the ये suit तो कह रहे हैं पूरा रिमूव करके फॉल सीलिंग वगैरह लगाएंगे, पूरा सब या उसके साथ ही दे देंगे इनको अगर ये जीतते हैं। फॉल, अच्छा उसके साथ ले लें, ऐसी undertaking. हाँ तैयार हैं, फॉल सीलिंग भी लगाओगे आप? सब लगाएंगे, सब रिहायशी मकान है, सब लगाएंगे पर्दे में। AC वगैरह. एसी भी लगाए वो भी ले लेना आप। Para 15 में हमारी ट्रायल कोर्ट इसको मॉडिफाई कर देते हैं, दिस ऑर्डर शैल रिमेन इन एग्जिस्टेंट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिनेशन। ले लेंगे। What about so far as in respect of construction or in future if I succeed in my case? हाँ वो लिख देते हैं, हाँ लेकिन दिस नहीं जो फिर कंसेंट से कर दीजिए, तभी तो ये अंडरटेकिंग की बात आएगी। आई एम कंसेंटिंग। देखो दिस miscellaneous appeal has been preferred। अब ये इम्प्रूव्ड ऑर्डर आप शुरू में लगाना शुरू कर दीजिए, मैं कहा आई उधर आपको लगाना शुरू करिए, कर देंगे। देखें कैसा लगेगा, लगता इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं I आएगी। have realized not that is more convenient, more convenient। और सेकंड अपील में भी लोग पहले सिविल जज का फैसला लगाते हैं, ये क्या है? सिविल जज का बाद में लगा देने से क्या अपन पन्ना नहीं पलट पाएंगे? जो अंडर चैलेंज है वो बिल्कुल टॉप पर रहना चाहिए। Same, my lord, कंटेस्टिंग पार्टी है नंबर 12 पे बना देते हैं। my lord, the chief justice was also making a reference in one case that you people are filing it at the end of the paper, वो सबसे पहले लगाए। वो कहीं नहीं देखा हमने। यहाँ की प्रैक्टिस गलत है, उसको सुधारेंगे। और कितनी बार, एक साल से तो कह रहा हूँ, क्या सुधारोगे? आप ही नहीं सुधार रहे। सुधारेंगे। जो थोड़ा बहुत जो सीनियर हो गए वो भी जो है नहीं सुधार रहे। This miscellaneous appeal has been preferred by the defendants। कौन से डिपेंडेंट है आप? My lord, 4, 5, 6 and 11, 12 and 13 यही है 6 जो ये affected लिख दिया करो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों पूछे हम आपसे बार बार? यहाँ लिख देते, जैसा डिफेंडेंट्स लिखा है वही क्या बोला आपने उतना लिख देते, इसमें गलती। हम पूछेंगे नहीं आपसे। 4, 5, 6, 11, 12 और 13। 4, 5, 6, 11, 12 और 13। 11, 12, 13 हम आपसे लिखवाना इसलिए चाह रहे हैं कि आप बाउंड रहोगे, नहीं तो कल को आप बोल दोगे हमने गलत लिख दिया। नहीं, आप लिखोगे तो आप बाउंड रहोगे। चैलेंजिंग दी ऑर्डर डेटेड 27/1/2023 पास बाय डिस्ट्रिक्ट 16th डिस्ट्रिक्ट जबलपुर इन सिविल सूट नंबर 12/22 वेयर बाय नहीं, हाँ वेयर बाय एप्लीकेशन read with section 151 CPC filed by the plaintiff public respondent number 1 has been allowed and temporary injunction restraining the defendants from
alienating the suit property and from alienating the suit property, comma, from creating third party interest and from restraining sentence क्या होना मैडम? That is one and temporary injunction restraining the defendants from alienating the said property, comma, from creating third party. And from raising construction has been issued. So after arguments at length, learned counsel for the parties. आप किसके लिए हैं? My lord, I am for the respondent number 1. Who is the plaintiff, original plaintiff? The respondent of the parties are at consensus that the temporary injunction may be directed to remain in operation only with respect to alienation and from and creation of third party interest. And so far as और फिर इसको ऐसा कर दें कि so far as construction part is concerned, the appellants, public defendants undertake to leave the entire constructed building without claiming any compensation oblique damages in favor of respondent number 1, public plaintiff, if he succeeds in the suit filed for specific performance of agreement of sale dated My lord, 28/4/82। 28/4/82। आप क्या कह रहे थे? ऐसा कर दें? मेरा objection इससे ज्यादा अच्छा क्या चाहिए आपको? नहीं ठीक, कह रहे हैं कंसेंसस ना रिकॉर्ड करें मेरा objection। ऑब्जेक्शन लगा वो चाहता है तो मैं पूरा ऑर्डर सेट डिसाइड कर देता हूँ, आप बोलो। हाँ, वो लिख merits देता हूँ, तो- आपका दावी टाइम बार्ड है, कितनी देर लगेगी? आप मुझे सर्टिफाइड कॉपी दिखाने, वो ओरिजिनल कॉपी दिखा नहीं। सकते हैं अभी? नहीं इसी आधार पे आज ही दावा खारिज नहीं है। कर सकता नहीं हूँ। सर लिखा दीजिए वो मैं नहीं पता, इस दावे में कुछ भी नहीं है, वो तो ये थोड़े से दयालु हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, बट नहीं, देखिए यू नो वेल व्हाट इज द लॉ, लेकिन अब है तो है, कोर्ट ने इसको अभी एंटरटेन कर लिया इस दावे को। यदि ऐसे दावे एंटरटेन होंगे तो फिर और कौन से दावे जो है 7/11 में खारिज होंगे? आप लोग 7/11 में आते हैं यहाँ रेगुलर, ये बताते हैं वो बताते हैं, ये दावा 7/11 में खारिज नहीं होगा तो कौन सा होगा? इसको खारिज करना चाहिए विद द अफोरसेड। आप किसके लिए थे? हम भी रेस्पॉन्ड नंबर 1 के लिए थे। अच्छा, आपका भी नाम लिख दें। शिवशंकर त्रिपाठी। With the aforesaid observation, this miscellaneous petition, with the observation, with the aforesaid modification and observation, this miscellaneous appeal is disposed of. Interim application, if any, shall stand disposed. of light।